छत्तीसगढ़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर नकली बटर और क्रीम पर बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। एनालॉग के बाद अब प्रशासन की एक और बड़ी कार्रवाई दिखाई दी, जहां पर नकली बटर, क्रीम, दूध, पनीर, खोया और घी पर एक्शन लिया गया है। नकली उत्पादन करने वालों को चेतावनी भी जारी की गई। खाद्य पदार्थ में मिलावट पर सख्त कार्रवाई होगी, ये मैसेज भी दे दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा है मंत्री ने मामले पर। कि छत्तीसगढ़ के किसी भी खाने पीने वाली जो वस्तुएं हैं उस पर कोई भी व्यक्ति मिलावट करता है और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, उसको एकदम हम नहीं छोड़ेंगे। हम पनीर के साथ खोआ, बटर, मिल्क, घी और जितने भी डेयरी उत्पाद हैं उन सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने स्पष्ट रूप से जो हमारा आदेश है राजपत्र का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो एनालॉग पनीर ही नहीं, इस प्रकार के जो बटर्स हैं और खोए हैं उन सब पर भी हम उसको प्रतिबंधित किए हैं और उस पर कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, स्वास्थ्य मंत्री को हमने सुना और जिस तरीके से सरकार लगातार एक्शन ले रही है, कहना गलत नहीं होगा कि लोगों के हेल्थ को लेकर सरकार काफी गंभीर है। पहले एनालॉग पनीर पर एक्शन, अब जो नकली खाद्य सामान बिक रहे हैं उस पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए, खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी करने वाले पर सरकार लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और पिछले दिनों एनालॉग पनीर को लेकर हमने कार्रवाई देखी कि 2 बार रायपुर रेलवे स्टेशन में ही कार्रवाई की गई। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग होटल्स हो या फिर संस्थान हो जहां पर पनीर परोसा जाता है, वहां पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन पनीर के अलावा खोया है, घी है, बटर है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें भी मिलावट बड़ी मात्रा में होती है। और ऐसे मिलावट की शिकायत मिलने पर लगातार खाद्य विभाग का एक्शन दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ तौर पर चेतावनी जारी की है कि जो भी मिलावटखोरी करेगा, चाहे खोआ हो, पनीर हो, घी हो और अन्य प्रोडक्ट हो, उन तमाम चीज़ों में अगर मिलावटखोरी करेगा तो उन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से जो है वो की जाएगी। और कुल मिलाकर अपील यही है कि मिलावटखोरी ना करें, शुद्ध जो प्रोडक्ट है वो लोगों को दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि आने वाले समय बिल्कुल इस तरीके की कार्रवाई जरूरी भी हो जाती है ताकि जो भी दोषी है उन पर एक्शन लिया जाए और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो त्योहारों के सीजन शुरू होने वाले हैं और शुरू होते ही मिलावट का खेल चलने लगता है। शुरू होने से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में जहां एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी गई, तो वहीं लगातार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में पनीर जब्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी इसकी जांच तेज कर दी गई है। देखिए एक रिपोर्ट। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर सख्ती जारी है। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह बैन लग गया है, जिसके बाद यहां कार्रवाई हो रही है। अंबिकापुर में हुई कार्रवाई के बाद राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में 500 किलो पनीर जब्त किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने बड़े बड़े बंडलों के जरिए सप्लाई किए गए पनीर को जब्त किया है। आप मेरे पीछे जो 500 किलो नकली पनीर देख रहे हैं, ये राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन ने पकड़ाया है। ये पनीर कोई साधारण पनीर नहीं है, ये पनीर नकली पनीर है, एनालॉग पनीर है। अभी हम सैंपलिंग करके भेज रहे हैं, है ना। अभी वो मिलावटी है कि नहीं है, लेबोरेटरी जांच के बाद पता चले। पिछले दिनों भी खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और ये देखिए, ये जो पूरा पनीर का ही खेप है जो लगभग 500 किलो है। और इसी में पनीर को, जो एनालॉग पनीर है, उनको सरकार ने प्रतिबंध कर दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ी बड़ी खेप छत्तीसगढ़ पहुंच रही थी, यही पनीर कम से कम 500 किलो तो अलग अलग जगहों पर ये जाता। और ये जब जाता तो जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी खाते। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है लगातार जो पनीर की खेप पहुंच रही है वो चिंताजनक है। हाल छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। खाद्य विभाग अब लगातार एक्शन ले रहा है और जहाँ भी इस तरह का पनीर बिकता दिख रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। लोगों के सेहत को देखते हुए जो एनालॉग पनीर है वो आज से हम लोगों ने बंद कर दिया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार का बीमारियां ना हो। ये विभिन्न स्तर पर उपभोक्ताओं और डिपार्टमेंट की ओर से भी रिपोर्ट आ रही थी कि वो उनके जो उपयोग से सेहत में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे ही कार्रवाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जारी है। यहाँ अभी तक एनालॉग पनीर पर बैन तो नहीं लगा है, लेकिन इसे शुद्ध पनीर बताकर बेचना नियमों के खिलाफ है। जो FSSAI द्वारा अप्रूव है और जो
खाने के योग्य है, लेकिन उस चीज़ एनालॉग का पनीर की तरह उपयोग करना ये गलत है। दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, दोनों सेपरेट रूप से मार्केट में बिकना चाहिए। बात एनालॉग पनीर की हो रही है तो पहले ये भी जान लीजिए कि ये एनालॉग पनीर होता क्या है। दरअसल ये एनालॉग पनीर टेस्ट में असली पनीर जैसा होता है, जिसे बनाने में पाम ऑयल जैसे वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बना रहता है। इसीलिए इस पनीर को लेकर अब खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है। त्योहारों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकना खाद्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। एनालॉग पनीर को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अब देखना होगा कि जांच और कार्रवाई का ये अभियान मिलावट पर कितना असर डाल पाता है। वैसे तो खाद्य विभाग पर भी कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये जो नई व्यवस्था है इसके तहत लोगों को ये पता चलेगा कि वो क्या दूध से बना हुआ प्रोडक्ट खा रहे हैं या फिर इसमें पाम ऑयल मिलाया गया है। अब देखना दिलचस्प है कि त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग की ये मुहिम कितनी रंग लाती है। करण नागेर मंडलोई के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।